पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर कहा गया है, बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 8 दिनों में मेरे भाई कर सकते हैं। अगर साथ मिलकर के काम करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो अभी हम आपको मेरे भाई सीधा सीधा आंसर निकालने का तरीका बताएं कि अगर एक भाई 12 दिनों में कर रहा है, दूसरा हमारा 8 दिनों में कर रहा है, तो 12 इंटू 8 और 12 प्लस 8 हमारा हो जाएगा इतना। 4 से मेरे भाई काटो 5 बार में, 4 से काटो 3 बार में, और सीधा मेरे भाई 24 को 5 से भाग करोगे, 24 का डबल 48 यानी 4.8 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। तो बोला गया एक टायर में 2 पंचर होते हैं, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा 6 मिनट में समाप्त कर सकता है। यदि हवा एक स्थिर दर से मेरे भाई बहती है तो टायर को सपाट बनाने के लिए दोनों एक साथ कितना समय लेंगे। वही बात है मेरे भाई यहाँ पर कि ए एक कार्य को 9 मिनट में कर सकता है, बी एक कार्य को 6 मिनट में कर सकता है, तो मिल करके उस कार्य को कितने मिनट में करेंगे। तो अगर आसान भाषा में हम बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे पहला अगर 9 मिनट में कर रहा है, दूसरा अगर 6 मिनट में कर रहा है, गुना कर दीजिए और यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 15। 3 से आपका 5 बार में, 3 से आपका 2 बार में, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 18/5। और 18/5 को अगर आप देखोगे तो 5 इंटू 3 15 और 3 18/5 यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो हमने कहा ना कि आपके पास में दो तरीके हैं, एक आप मेथड से चले जाइए और एक आप फॉर्मूले से चले जाइए। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखें यहाँ पर क्या कहा गया। तो कहा गया एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन उसने अपने दोस्त की सहायता से इसे 6 दिनों में पूरा किया है। तो यहाँ पर मेरे भाई दोस्त अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। यानी अगर हम बात करें तो ए नाम का व्यक्ति अगर अकेला किसी कार्य को करेगा तो 10 दिनों में, लेकिन अगर उस ए नाम के व्यक्ति ने किसी बी नाम के व्यक्ति की सहायता ली है और तब उस कार्य को किया है तो उसने किया है 6 दिनों में। इसको फॉर्मूले से ना बना करके मेरे भाई आप इसको बेसिक से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 10 और 6 का मेरे भाई ये कैसी संख्या है जो दोनों से कट जाए, तो वो होगी हमारी 30। 30 को 10 से भाग करोगे तो आ जाएगा 3, 30 को 6 से भाग करोगे आ जाएगा 5। इसके हिसाब से जो ए की क्षमता निकल करके आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, वो होगी 3। अब 3 में कितना जोड़ोगे मेरे भाई, 5 आ जाएगा तो बोलोगे गुरुजी 2। 3 में कितना जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा तो बोलोगे गुरुजी 2 जोड़ दीजिए। यानी बी की क्षमता कितनी निकल करके आ गई, तो 2 निकल करके आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया है कि भैया उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितना समय में पूरा कर सकता है। उसका जो दोस्त है यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा मेरे भाई कितना है, तो बोलेंगे सर 30 है, और एफिशिएंसी हमारा कितना है, तो सर बोलेंगे 2 है। अगर आप इसको काटेंगे वैल्यू निकल करके आ जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली। बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से इस सवाल का उत्तर आप दे सकते थे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, 4 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया। के और एल एक कार्य को अकेले 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक साथ काम करके चले गए, तो अपूर्ण भाग की यहाँ पर गणना करिए कि कितना भाग यहाँ पर बाकी रह गया। अब यहाँ से आपके थोड़े से टाइप में, वैरायटी में थोड़ा थोड़ा मेरे भाई बदलाव आना शुरू हो जाता है। कैसे आप इस सवाल को बनाएंगे ज़रा वो देखिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये के हो गया और ये हमारा एल हो गया। के अगर काम करेगा तो कितने दिनों में, 15। एल अगर काम करेगा तो कितने दिनों में, 20। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। ठीक है, वे 5 दिनों तक मेरे भाई साथ में काम करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कितना कार्य हो गया है, कितना यहाँ पर वर्क जो है वो मेरे भाई यहाँ पर डन है, तो अगर हम वर्क डन की बात करें, एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। तो मेरे भाई यहाँ पर 5 दिनों में वो लोग कितना काम करेंगे, तो वो काम करेंगे मेरे भाई 35। कितना काम करेंगे, तो 35 काम करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है मेरे भाई व्हाट पोर्शन ऑफ वर्क इज नॉट फिनिश्ड, मतलब कितना काम बाकी है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कार्य का जो भार हमारा जो है मेरे भाई बाकी है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर लेफ्ट वर्क, यहाँ पे जो बचा हुआ कार्य हमारा वो यहाँ पर कितना है, या वो हमारा मेरे भाई टोटल काम का कितना है। तो बोलेंगे 60 में से 35 बन गया तो बचा कितना है, 25। लेकिन इस 25 का मेरे भाई हमें टोटल के रेस्पेक्ट में बताना है कि कितना भाग बचा है। जब भी ऐसा शब्द आए कितना भाग बचा है, तो इसका मतलब उसकी कंपैरिजन किससे करनी है, टोटल से करनी है। आप मेरे भाई 5 से काटिए कितनी बार में, 5 बार में, और 5 से काटिए कितनी बार में, 12 बार में। तो सही उत्तर आपका कितना होगा, 5/12।
यानी अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे सर 12 में से आपने 5 काम कर लिया है, सॉरी 12 में से मेरे भाई आपने 7 काम कर लिया और आपका कितना काम बचा है? तो 5 काम बचा है। ये सवाल आपके एनटीपीसी मेंस का था। आइए चलिए अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं मेरे भाई। यहाँ पर ग्रुप डी का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर आप इस सवाल को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है श्याम और सुंदर एक कार्य को 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। श्याम ने अकेला काम शुरू किया है, 10 दिनों के बाद में सुंदर उसके साथ में जुड़ गया है। दोनों ने काम पूरा होने तक साथ में काम किया है। कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? कई बार ऐसा होता है कि दो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग समय में मेरे भाई यहाँ पर कार्य करते हैं, ठानते भी हैं कि हम इस कार्य को पूरा करेंगे। कुछ दिनों तक साथ में काम चलता है, फिर अकेले चलता है, या कुछ दिनों तक अकेले चलता है फिर साथ में चलता है। और ऐसे केस में, ऐसे सवालों में हमें इनका मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना होता है। हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी, यहाँ पर ये कौन है हमारा? तो ये हमारा श्याम है। ये हमारा कौन है? तो श्याम है। और ये कौन है यहाँ पर हमारा? तो ये हमारा सुंदर है। एक श्याम है और एक यहाँ पर सुंदर है। श्याम मेरे भाई यहाँ पर कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 16। और सुंदर हमारा कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो मेरे भाई 24। 16 और 24 का जो एलसीएम होता है वो हमारा कितना होता है? तो 48 होता है। 16 का हमारा 3 गुना, 24 का हमारा मेरे भाई 2 गुना। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे जैसे सवाल में कहा गया आप वैसे वैसे चलिए। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि श्याम जो है कार्य को स्टार्ट करता है एंड यहाँ पर एंड आफ्टर 10 डेज सुंदर ज्वाइंड हिम, बोथ वर्क टुगेदर टिल द वर्क वाज कंप्लीटेड। आसान भाषा में श्याम मेरे भाई कार्य की शुरुआत करता है और 10 दिनों के बाद में सुंदर उसको ज्वाइन करता है। यानी शुरू के 10 दिनों तक जब तक उसको किसी ने ज्वाइन नहीं किया था तब तक काम कौन कर रहा था? तो श्याम काम कर रहा था। तो अगर हम बात करते हैं तो श्याम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कार्य किया है कितना दिन? 10 दिन काम किया है। और उसके बाद में श्याम तथा मेरे भाई यहाँ पर सुंदर बाकी बचे हुए काम को निपटाए हैं टी दिनों में। और तब तक इन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर काम किया है जब तक यहाँ पर कार्य जो है वो हमारा पूरा नहीं हो गया है। इन लोगों ने तब तक मेरे भाई यहाँ पर काम किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो श्याम की क्षमता हमारी कितनी है? तो 3 है। तो श्याम की क्षमता मेरे भाई है 3। 3 यूनिट के हिसाब से उसने 10 दिन काम किया। फिर उसके बाद में दोनों ने मिल करके, यानी ये 3 खिलौने बनाएगा, ये 2 बनाएगा, यानी 5 के हिसाब से टी दिनों तक काम किया। और तब जाकर के टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 48 हो गया, ठीक है। ये हमारा 30 है, जाकर के उधर घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। और यहाँ पर हम बोलेंगे 5 टी का मान हमारा कितना है? तो 18 है। और 5 टी का मान 18 है तो टी का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा? 18/5 हो जाएगा, जिसको अगर हम लिखेंगे 3 सही 3 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5। बट आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अगर ये बोलता बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा तो आप आंसर में 3 सही 3/5 बताते। क्वेश्चन में आपसे कहा गया टोटल टाइम बताइए। क्या बताइए? टोटल टाइम मेरे भाई। तो अगर हमें टोटल टाइम यहाँ निकालना ही पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो शुरू में कितना दिन लगा था? तो शुरू में 10 दिन लगा था। उसके बाद में कितना लगा था? 3 सही 3/5 लगा था। आप ये 10 में 3 को जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 13 सही 3/5 यहाँ पे। अभी मैं आराम से मेरे भाई एकदम बेसिक टू बेसिक लेकर के चल रहा हूँ। कहीं पर मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया है, कहीं पर मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं अपनाया है। कारण सिर्फ और सिर्फ अभी आपको समझाना है, ठीक है। 2 लोग अपना काम कर सकते थे, उन लोगों ने अपना काम किया मेरे भाई। और उसके बाद में यहाँ पर हुआ भी ऐसा, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 10 दिनों तक श्याम ने काम किया है। फिर उसके बाद में बचे हुए काम को श्याम और सुंदर ने टी दिनों में निपटाया है। तो हमने यहाँ पर मेरे भाई पूरा अपना नंबर लाइन या एक तरीके से वर्क लाइन का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर जो है बढ़िया से टाइम निकाले और बाद में दोनों को जोड़ दिया। आइए चलिए अब उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 6 नंबर सवाल में क्या है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि पी एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए 14 दिनों में मेरे भाई पूरा कर सकता है। क्यू उस कार्य को करते हुए 8 घंटे मेरे भाई करते हुए 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू मेरे भाई दोनों मिलकर के 7 घंटे कार्य करते हुए करे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब असल में बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारा मतलब एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर में है। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर जो है ये सारा का सारा एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर में है। तो मैं थोड़ा सा आपको एमडीएच कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ कि एमडीएच कंसेप्ट होता क्या है।
टाइम एंड वर्क में जैसे मैं एक मूवी देख रहा था, मुझे आज भी याद है, और वो मूवी में मेरे भाई यहाँ पर एक क्विज कंपटीशन हो रहा था। तो उसमें यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि अगर 3 व्यक्ति 10 दिन काम करते हैं 9 घंटे के हिसाब से, तो 5 लोग 6 घंटे के हिसाब से उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। हमारे दिमाग में भी आ गया, भैया यार ये कैसा सवाल पूछ लिया, कैसे बनेगा, यहाँ पर बड़ी उत्सुकता हुई जानने की। लेकिन जब इस जनरल कंपटीशन में हम घुसे, जब हमने टाइम एंड वर्क को समझा, तब हमें पता चला कि अच्छा ये सवाल तो ऐसे बनता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, तो हम मेरे भाई साफ अक्षरों में ये कहेंगे कि जैसे मानो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मेरे भाई हो जाएगा डेज, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ आवर, डिवाइडेड बाई क्या होगा, W1 होगा। उसके बाद में दूसरे वाले केस में बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये नंबर ऑफ मैन हो जाएगा मेरे भाई नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ आवर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। ठीक है, यानी लोगों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, सबको गुना करके वर्ग से भाग करो। लोगों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या गुना करके वर्ग से भाग करो। m जो मेरे भाई यहाँ पर बताएगा वो हमारा बताएगा मेरे भाई मैन के बारे में, या फिर बताएगा वुमेन के बारे में, या फिर बताएगा वो हमारा बच्चों के बारे में। ठीक है, डी जो होगा यहाँ पर वो हमारा क्या बताएगा, तो मेरे भाई डेज के बारे में कि कुल मिलाकर के हमारा कितना हुआ। एच जो बताएगा यहाँ पर वो हमारा किसके बारे में बताएगा, तो एच जो बताएगा मेरे भाई वो हमारा आवर्स के बारे में बताएगा। ठीक है, और जो डब्लू होगा यहाँ पर वो हमारा बताएगा मेरे भाई या तो वर्क के बारे में या फिर हमारा वेज के बारे में। ठीक है, जब वर्क एंड वेज पढ़ेंगे मेरे भाई ना, तो अभी अगर आप बात करते हो तो अभी वर्क पढ़ रहे हो तो ये वर्क बन जाएगा, वर्क एंड वेज पढ़ोगे तो वहाँ पर ये वेज का काम करेगा। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, लोगों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वर्क। एक जगह का मेरे भाई बराबर होगा, अगले जगह लोगों की संख्या, फिर दिनों की संख्या, फिर यहाँ पर इसका, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा W2। पूरे क्वेश्चन को एक सांस में पढ़ते हुए एक ही साथ में लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा गया P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। तो P नाम का कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। एंड यहाँ पर वर्किंग 6 आवर पर डे, तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, मतलब यहाँ पर आप कह लीजिए नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर, डिवाइडेड बाई वर्क। वर्क का कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, मत लिखिए, छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा P किसी कार्य को 14 दिनों में 6 घंटे के हिसाब से कर सकता है। तो P किसी कार्य को 14 दिनों में 6 घंटे के हिसाब से कर सकता है। कहा गया उसी कार्य को Q जो है यहाँ पर, Q जो है यहाँ पर 10 दिनों में कर सकता है, और वो भी 8 घंटे के हिसाब से। तो उसी कार्य को Q जो है मेरे भाई 10 दिनों में कर सकता है 8 घंटे के हिसाब से। फिर कहा गया मेरे भाई उसी कार्य को अगर P और Q दोनों काम करेंगे 7 घंटे के हिसाब से, अगर यहाँ पर P और Q मेरे भाई दोनों काम करेंगे और 7 घंटे के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा। सो बेसिकली ऐसे सवालों में हमेशा 3 अलग अलग प्रकार के इक्वेशन दिए जाते हैं। ठीक है, आपका काम ये होता है कि पहले दोनों को सॉल्व करिए, P और Q की वैल्यू निकालिए और उसको ला करके रख करके इसको सॉल्व करिए। तो फिलहाल मैं आपको अभी इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। P किसी काम को 14 दिनों में 6 घंटे के हिसाब से कर सकता है, Q किसी काम को 10 दिनों में 8 घंटे के हिसाब से कर सकता है। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई रेशियो लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 से हमारा हो जाएगा 7 बार में, 2 से हमारा हो जाएगा 5 बार में, 2 से हमारा हो जाएगा 3 बार में, और 2 से हमारा हो जाएगा 4 बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो P अपॉन में Q की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी 20 अपॉन में कितने के, 21 के यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा P अपॉन में Q का मान। किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर P अपॉन में Q का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यदि मेरे भाई P और Q दोनों मिल करके 7 घंटे कार्य करते हुए मेरे भाई कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए P और Q से काम कराना है, मिला करके काम कराना है। कितने घंटे काम कराना है, तो 7 घंटे काम कराना है। कितने दिन कराना है, तो x दिन कराना है। और कौन सा काम करवाएंगे, तो वही काम जो इन लोगों ने किया है, वही काम मेरे भाई यहाँ पर जो इन लोगों ने किया है। ठीक है, वही काम जो इन लोगों ने किया है, मतलब जो P ने मेरे भाई 14 के नाप से 6 दिनों में किया है। ठीक है, तो इसको आप चाहो ना तो या तो इसके बराबर भी रख सकते हो, या इसको आप चाहो तो इसके बराबर भी रख सकते हो, आप किसी के बराबर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप देखो P प्लस Q दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 41 इंटू कितना 7 इंटू कितना x। P का मान हमारा कितना है, तो हमारा 20 है। उसके बाद में यहाँ पर मान कितना है 14, और उसके बाद में मान कितना है मेरे भाई 6।
अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो साफ अक्षर में कहेंगे सर देखिए 7 से अगर आप काट सकते हो तो 7 से आप काटो, आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 2 बार में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहेंगे पी और क्यू मेरे भाई दोनों मिल करके। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू की बात करें तो लगभग हम नियरेस्ट लेकर के आ सकते हैं, एग्जैक्ट हमारा नहीं आएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 24, और लगभग इतना बटे हमारा हो जाएगा 41। लगभग अगर हम देखते हैं तो लगभग इसका 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब नियर अबाउट अगर हम देखेंगे तो इसके 6 गुना के बराबर होगा। ठीक है, इसका 6 गुना 246 होता है, उससे थोड़ा सा ही कम है, तो आंसर हमारा कितना होगा, सी होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आना थोड़ी सी दिक्कत ये है कि भैया क्वेश्चन में बोलना चाहिए था कि एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, ये नहीं बोला गया, तो ये इस एग्जामिनर की गलती है, ये बोलना था वहाँ पे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये सवाल। कहा गया ए प्रतिदिन 5 घंटा कार्य करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर हमने यहाँ पर कहा कि ए नाम का व्यक्ति है, रोज के रोज 5 घंटा कार्य करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर मेरे भाई बोला गया बी नाम का व्यक्ति है, प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए इस कार्य को मेरे भाई 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो काम को पूरा कर सकते हैं ना, उनसे हम उनकी एफिशिएंसी को निकलवाएंगे। तो अगर हम उनकी एफिशिएंसी को निकलवाएंगे तो आपको भी पता है मेरे भाई 5 से काटेंगे 2 बार में, फिर उसके बाद में ये हमारा कितना है, 12 है। 4 से अगर आप काटो, ठीक है, तो आप ऐसे ही मेरे भाई बोल दो कि चलो सर 2 से काट लेते हैं, 4 बार में खत्म। 2 से आप काट लीजिए 2 बार में, 2 से काट लीजिए 3 बार में। तो अगर हम देखेंगे तो ए अपॉन में बी का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर 3/2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करते हुए उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। दोनों मिलकर के, दोनों का मतलब कौन है, तो ए और बी है। दोनों मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर 8 घंटा कार्य करते हुए, ठीक है, उसी कार्य को मेरे भाई कितने समय में पूरा कर लेंगे, तो टी देर में। ये हमारा समझ लीजिए, दोनों मिलकर के 8 घंटा के हिसाब से उस कार्य को टी घंटे में पूरा कर लेंगे। और कौन, तो वही जो ए मेरे भाई 5 और 8 है, तो यहाँ पर वही जो हमारा टोटल वर्क के करीब है। यानी इनके काम को है ना, इनके काम को मेरे भाई या तो इसके बराबर में रख लो या इनके काम को इसके बराबर में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब के सब टोटल वर्क के बारे में ही बताते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 8 इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई टी, उसके बाद में ए की वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 8 हो जाएगा। 5 8 से मेरे भाई 5 और 8 खत्म, टी का मान सीधा सीधा कितना आएगा, 3 आएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये जितने भी सवाल हम आपको करवा रहे हैं ये सारे के सारे हम आपको एमडीएच कंसेप्ट पे करवा रहे हैं, एमडीएच कंसेप्ट पे हम आपको बना रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, 8 नंबर सवाल आपके एनटीपीसी के सीबीटी मेंस का है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया पारस एक काम का 40% हिस्सा 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि दीप्ति पारस और मिलकर के मेरे भाई 10%, ठीक है, काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने में अकेले दीप्ति के द्वारा लिया गया समय। अब ये थोड़ा सा एमडीएच कंसेप्ट से हट करके ये मेरे भाई कहीं ना कहीं काम के बारे में बताया गया है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर नॉलेज देता हूँ क्या है। जैसे मानो मैं आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहूँ कि मैं किसी भी कार्य का मेरे भाई यहाँ पर 20% हिस्सा या 20% वर्क जो है मैं मेरे भाई कर रहा हूँ, और ये 20% वर्क हम कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 20% वर्क मान लेते हैं हम 10 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि अगर हम पूरा काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 20% काम 10 दिनों में। तो अगर आसान भाषा में अगर हम बात करें ना, तो ये जो 10 दिन है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें कितना % काम होता है, 20% काम होता है। अगर मुझे 100% काम करना है तो कितना लगेगा, यानी आसान भाषा में कहेंगे जितने की वैल्यू है उससे डिवाइड करो और जितने का पता करना है उससे मेरे भाई यहाँ पर गुना करो, तो आप बोलोगे सर पूरा काम करने में मेरे भाई 50 दिन लगेगा। पूरा काम करने में कितना लगेगा, तो 50 दिन लगेगा। समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कभी अगर हम आपको क्वेश्चन में ये कह देते हैं, समझना कि अगर आपको 30% काम करने में मेरे भाई 30% काम करने में आपको मान लीजिए मेरे भाई 6 दिन लगते हैं, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, तो बोलोगे सर ये जो 6 है ना ये हमारा 30% के लिए है और 100% के लिए हमें कितना लगेगा, तो 100 से आप गुना करिए। 6 से आप काटेंगे तो 5 बार में, 5 से आप काटेंगे तो 20 बार में, यानी आप बोलेंगे सर 20 दिनों में हम पूरा कार्य कर पाएंगे।
कितने दिनों में हम कर पाएंगे, तो 20 दिनों में हम पूरा कार्य कर पाएंगे। बस ये हमारी मेरे भाई क्षमता होगी। तो आइए चलिए, पारस भैया 40% काम 8 दिनों में करते हैं। तो अगर मैं पारस के मेरे भाई देखूं तो बोला गया 8 दिनों में कितना काम है, 8 दिनों में मेरे भाई 40% काम है। तो पूरा का पूरा 100% करने में कितना दिन लगेगा। 8 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में, और 5 से काटो यहाँ पर कितनी बार में, 20 बार में, यानी पूरा काम करने में 20 दिन लगेगा। ठीक है। उसके बाद दीप्ति और पारस, उसके बाद में मेरे भाई क्या हो जाएगा, दीप्ति हो जाएगा और पारस हो जाएगा। ये लोग मिल करके क्या करेंगे, तो 10% काम मेरे भाई यहाँ पर इन अ डे कर देंगे। यानी अगर बात करते हैं एक दिन में ये लोग मेरे भाई 10% काम कर देंगे, तो पूरा का पूरा 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 10 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, तो 10 दिन लगेगा। यानी पारस अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो 20 दिनों में। और दीप्ति और पारस दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 10 दिनों में। अब यहाँ से क्या लेना है, दोनों का मेरे भाई एलसीएम लेना है, जो कि होगा 20, 20 का 1 गुना और मेरे भाई 10 का 2 गुना। पारस की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे गुरुजी पारस की क्षमता 1 है, तो पारस की क्षमता 1, 1 में कितना जोड़ा जाए कि 2 आ जाए, तो 1 में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बात करते हैं टाइम टेकन बाई दीप्ति, दीप्ति के द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर टाइम जो है दीप्ति कितना लेगी, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, और दीप्ति की क्षमता हो जाएगी 1, 20/1 का मतलब कितना दिन होगा, 20 दिन होगा। 20/1 का मतलब कितना दिन होगा, 20 दिन होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आ जाइए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ग्रुप डी का मेरे भाई ये सवाल है, और ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है। ए बी सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर के कार्य करें तो उसे उस कार्य को मिलकर के पूरा करने में कितना दिन लगेगा। जैसे मैंने आप लोगों को 2 लोगों का फॉर्मूला बताया, वैसे 3 लोगों का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो मेरे भाई थोड़ा मुश्किल बना देगा सवाल को, तो उसको हम लोग रहने देंगे और इसको हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे और बेसिक से बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ए को लेकर के, बी को लेकर के और सी को लेकर के, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ए किसी कार्य को 20 दिनों में करेगा, बी किसी कार्य को यहाँ पर 24 दिनों में करेगा, सी किसी कार्य को यहाँ पर 30 दिनों में करेगा। अगर हम सब की एलसीएम यहाँ पर देखें तो सब का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20 का 6 गुना, 24 का 5 गुना, 30 का 4 गुना। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया यदि वो एक साथ मिलकर के काम करें, तो मेरे भाई अगर वो एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हमारा क्या है, तो वर्क है। और एफिशिएंसी की बात करते हैं, सबको यहाँ पर जोड़ दो तो ये हमारा हो जाएगा 15। अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए होगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ए होगा। क्लियर है ये बात। तो लोगों के अगर मिल करके काम करने की बात आती है, इस तरीके से हम डायरेक्टली बना सकते हैं। बाकी हम आपको एक ही बात कहेंगे कि जैसे हम आपको करा रहे हैं कोई भी टॉपिक, अगर आप उस टॉपिक की बहुत ही गहन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप अपने इस रेलवे गणित वाली किताब को मंगा करके बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आरपीएफ की एएलपी हो, या फिर मेरे भाई एसआई हो, कांस्टेबल हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर कोई भी पेपर हो, उसके सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें चैप्टर वाइज संकलित कर दिए गए हैं। ठीक है। तो मेरे पढ़ाने के बाद में आपको ये किताब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से आप बना लेंगे। तो भारत में इस समय सबसे ज़्यादा रेलवे में लोकप्रिय किताब बच्चों के जिन पर ये बन चुकी है। ठीक है। आप इसको मंगाइए और बढ़िया तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजन दोनों जगह पर उपलब्ध है, दुकानों पर भी उपलब्ध है, कहीं से भी मंगा करके आप इसे पढ़ सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई, एनटीपीसी सीबीटी मेंस का हमारा ये सवाल है। क्या कहा गया, तो बोला गया ए अकेला किसी काम को मेरे भाई इतने दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 55 दिनों में कर सकता है, ए बी सी साथ मिलकर के 22 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है। तो ए अकेला मेरे भाई हो गया, बी हमारा अकेला हो गया, और उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे कहा गया तीनों मिल करके हो गए। तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो मेरे भाई 66 डेज हो जाएगा। बी की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा मेरे भाई कितने दिनों में हो जाएगा, तो 55 दिनों में हो जाएगा। और तीनों मिलकर के बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 22 दिनों में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई एलसीएम लेते हैं तीनों का, तो तीनों का जो एलसीएम लेंगे वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 11 का ये 6 गुना है, 11 का ये 5 गुना है, 11 का हमारा 2 गुना है। ठीक है। और 11 हमारा रहेगा ही रहेगा। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू मेरे भाई यहाँ पर जो है 6 मेरे भाई 60 हो जाएगा, 660 हमारा हो जाएगा।
कितना हो जाएगा एलसीएम 660। इसका कितना गुना, तो 10 गुना मेरे भाई। 55 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 12 बार में जाएगा, और 22 से अगर आप काटोगे तो आपका मेरे भाई कुल मिलाकर के 30 बार में। हालांकि 330 भी हम ले सकते थे, क्या ले सकते थे भाई, बिल्कुल 330 भी ले सकते थे। अगर किसी को एलसीएम में 330 लेना है, लो मेरे भाई तुम 330 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कहीं पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसका मेरे भाई ये 5 गुना है, अगर हम बात करेंगे इसका 6 गुना है, और 22 का अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 22 का मेरे भाई यहाँ पर 22 से कम 22 हो जाएगा आपका, और उसके बाद में 22 का 15 गुना है। 22 का कितना गुना है, 15 गुना है मेरे भाई। यहाँ से आप साफ देख पाओगे ए की क्षमता कितनी है, तो 5 है, बी की क्षमता कितनी है, 6 है, 11 में कितना जोड़ा जाएगा कि 15 आ जाएगा, तो सी की क्षमता 4 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा गया कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर हम बात करें सी को अकेला काम कराने की, तो टाइम बराबर हमेशा क्या होता है, तो टाइम बराबर मेरे भाई वर्क, और अपॉन में क्या हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाता है। आप इसको काटिए 4 से, आपका 8 बार में आपका 32 हो जाएगा, उसके बाद में 10 बचेगा, 4 का 2 गुना 8 है, और यहाँ पर 82.5 होगा। 82.5 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ये आपके एनटीपीसी के मेरे भाई मेंस का ये सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं।